अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक करना है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, ये टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इसमें कंसीडर ये करेंगे हम कि एक वाटर का ड्रॉपलेट है। तो वाटर ड्रॉपलेट को हम कंसीडर करते हैं कि एक स्फीयर की शक्ल में है, जिसका ख़ास मास होगा, रेडियस होगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो है फॉल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब कोई चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही होती है तो वो फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको पुल कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कहलाती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो वेट है ये बराबर होता है mg के। ठीक है। सो हमारे पास एक फोर्स जो इस ड्रॉपलेट पे एक्ट कर रही है वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी वो हमने कल पढ़ी थी कि किसी फ्लूइड में से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब चूंकि ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो जो ये जो ड्रैग फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स है, वो आपकी एफ डी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ड्रैग फोर्स को। एफ डी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इनिशियली जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ तो इसकी वेलोसिटी बहुत थोड़ी थी, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है इस ड्रॉपलेट की वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ये याद रखिएगा, ऊपर जो है हाइट पे वेलोसिटी कम होती है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हो, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से उस फोर्स के अफेक्ट में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। अच्छा, अब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, कल हमने ड्रैग फोर्स के टॉपिक में पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ करती जाएगी। सो इनिशियली आप ये समझो कि जैसे शुरू में वेट ज़्यादा था, ड्रैग फोर्स बहुत थोड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ करती गई वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स और वेट और आपकी ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट वो पॉइंट है जब आपके पास इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेट जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और फिर इस ड्रॉपलेट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। इनिशियली ये इक्वेशन बनती है नेट फोर्स की, जो यहाँ लिखी हुई है, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स, क्योंकि ड्रैग फोर्स बहुत थोड़ी थी, वेट ज़्यादा था, तो ज़्यादा में से माइनस कर देंगे ड्रैग फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ करती जाएगी, और जैसे जैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ करेगी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर ये नेट फोर्स जो है ये हो जाती है ज़ीरो। ये वो पॉइंट है जब आपके ड्रॉपलेट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट में कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट कर रही थी वो ज़ीरो हो गई है। अच्छा, अब जब ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही तो जिस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, उस हम मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड को कहते हैं, जिसके साथ फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन अब उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को जो कब हुई है, जब आपका ड्रैग फोर्स और आपकी वेट जो है ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं, वेट बिकम्स इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। जब ये कंडीशन अटेन हुई तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ पे हम अब टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करने लगे हैं। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए यही कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं। एफ डी के बराबर थी जो वेट है दैट इज़ इक्वल टू द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, जबकि ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला था दैट वाज 6π/r_v, जो कि कल हमने स्ट्रोक थ्योरम से किया था। यहाँ ये जो v है ये एक्चुअली v
टी है। वी टी से हम इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी बन चुकी है। वेलोसिटी पहले चेंज कर रही थी, ड्रैग फोर्स भी चेंज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हुए हैं तो अब जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, उसको हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 6π/r वी टी हमने वी टी का निकालना है, तो वी टी को यहीं रहने दें, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं। एम जी ऊपर आ गया और ये डिवीजन के अंदर हमारे पास आएगा 6π/η/r। ठीक है, अब चूंकि मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, एक ड्रॉपलेट है, इसका मैस निकालना बहुत मुश्किल होगा, इस वजह से हम इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटीज़ हमें मालूम होती हैं। सो हम इसको इन टर्म्स ऑफ जब डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब चूंकि हमने उस स्फेयर को उस ड्रॉपलेट को एक स्फेयर की तरह कंसिडर किया था, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 4/3πr³, ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम। ये सारा डिनोमिनेटर जो है ये वहाँ चला जाएगा, तो ये रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गई है आपकी m की वैल्यू। m की ये वैल्यू आपने पहली वाली इक्वेशन में पुट करनी है और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ये वाला आ जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट, और ये निकला है इस इक्वेशन के अंदर m की ये वाली वैल्यू पुट करने से। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वी टी इज़ इक्वल्स टू m की जगह अब हमने लिखना था 4/3πr³ इंटू रो। ठीक है, ये m की जगह सारा कुछ आ गया, साथ में g मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर है 6π/η/r। ठीक है, ये एक r से कैंसिल आउट हो गया तो स्क्वायर रह गया, 2 2s are 2 3s are, यहाँ पे ये रह गया और पाई से कैंसिल आउट हो चुका है। सो आपके पास जो फाइनल रिलेशन बचता है वो होता है 2/9 r² रो जी डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, नीचे ईटा है, r² रो इंटू जी। ये फाइनल इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी।